स्काल्प एक्जिमा। एक्जिमा न केवल आपके शरीर के आसानी से दिखने वाले अंगों को प्रभावित करता है, ये आपके स्काल्प को भी प्रभावित करता है। वास्तव में स्काल्प एक्जिमा एक प्रकार का एक्जिमा होता है जिसके कारण आपके स्काल्प में सूजन, खुजली, रूखी त्वचा और जलन बनी रहती है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि स्काल्प एक्जिमा क्या होता है, ये कैसे हो जाता है। बच्चों में भी इसकी समस्या लोगों को देखने को मिलती है, फिर बड़े हैं या बुजुर्ग हैं उनको में भी ये समस्या हो जाती है, महिलाओं में भी ये समस्या ज़्यादा होने लगती है। तो यह क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके साथ साथ और क्या क्या लक्षण होता है और ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं और इसको हम ठीक कैसे करेंगे होम्योपैथ मेडिसिन से। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है हमारे इस वीडियो से जुड़ा, या अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। स्काल्प के एक्जिमा का सबसे आम प्रकार सेबोराइक डर्मेटाइटिस के रूप में माना जाता है। इसका होने का जो मेन लक्षण है वो रूसी होता है। एक्जिमा आपके सिर सहित आपके किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। सेबोराइक डर्मेटाइटिस अधिकतर उस हिस्से को प्रभावित करता है जिसमें वसा में ग्रंथियां होती हैं, जिसमें तेल का उत्पादन होता है। जब सेबोराइक डर्मेटाइटिस शिशुओं को प्रभावित करता है तो उसे क्रेडल क्रैप के रूप में माना जाता है या उसे क्रेडल क्रैप कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि शिशुओं के जो है सर पे मोटी पीली या भूरी रंग की पपड़ी पड़ जाती है। यह अधिकतर बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है। तो यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। या जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के सर पे जो तेल ओल लगाया जाता है तो जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पपड़ी जमने लगती है, वो धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाती है। तो यह अगर लंबे समय तक अगर आपके बच्चे को बनी है तो ये खतरनाक स्थिति होती है, वरना ये आसानी से अपने आप सही हो जाती है। आइए बात करते हैं स्काल्प एक्जिमा होने का कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कि आनुवांशिक अगर आपको है, जेनेटिक घर में किसी को है तो भी आपको आगे चल के यह समस्या हो सकती है। हार्मोनल परिवर्तन की वजह से भी आपको हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस अगर होता है जिसकी वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस तनाव लेते हैं तो भी आपको यह समस्या होती है। साबुन, डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें मिला हुआ है तो भी आपको यह समस्या हो सकती है। अल्कोहलिक लोशन का आप प्रयोग करते हैं, बाल में जेल लगाना या बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, लोशन होता है, सीरम होता है, जिसकी वजह से आपको यह डर्मेटाइटिस हो सकता है, स्काल्प में एक्जिमा आपको हो सकता है। मोटापा बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी की समस्या है तो भी आपके सर में जो है ये समस्या हो सकती है। पसीना सर में बहुत ज़्यादा आता है आपको, जिसकी वजह से भी स्काल्प एक्जिमा हो सकता है। फिर सोराइसिस की वजह से भी आपको यह हो सकता है। आपको किडनी संबंधित कोई समस्या है या डायबिटीज़ अगर आपको है तो भी आपको स्काल्प एक्जिमा हो सकता है। फिर आता है कि किसी एलर्जी की वजह से भी आपको स्काल्प एक्जिमा की समस्या अधिकतर देखने को मिल सकती है। लीवर संबंधित अगर कोई बीमारियां हैं तो भी आपको यह समस्या देखने को मिलती है। या मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कभी कभी बहुत सारे लोगों में स्काल्प में एक्जिमा हो जाता है, वहाँ से पस आने लगता है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और जलन होने लगती है। आइए बात करते हैं स्काल्प एक्जिमा का लक्षण क्या क्या है। तो सर में काफ़ी ज़्यादा आपको खुजली रहेगी। खुजलाने के बाद सर में एक मोटी पपड़ी पड़ जाती है भूरी या पीली रंग की, उसमें जलन और खुजली दोनों बहुत ज़्यादा बनी रहती है। साथ ही क्या होता है कि खुजलाने के बाद वहाँ से पस या पानी भी निकलने लगता है। साथ ही क्या होता है कि कभी कभी खुजलाने के बाद वहाँ से ब्लड भी आने लगता है। और बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा जब खुजली होती है तो सर वहाँ की जो स्किन है, स्काल्प की स्किन है वो कट जाती है। फिर क्या होता है कि रूसी बहुत ज़्यादा आपको पड़ सकती है और बाल झड़ने लगते हैं। तो ये समस्या आपको स्काल्प एक्जिमा के साथ हो सकती है। आइए बात करते हैं स्काल्प एक्जिमा से बचने के लिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छे से आपको रखना है बालों की। डेली आपको नहाना है। बाल में शैम्पू या ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बार बार नहीं बदलना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज कुछ यूज किए उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा शैम्पू या ऑयल यूज़ करने लगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी इन्फेक्शन या एलर्जी के संपर्क में आने से आपको बचना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर होता है कि रोज़ाना अपने बालों को अच्छे से धोना है। पानी की मात्रा आपको भरपूर लेनी है। भारी अगर आप वर्कआउट करते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं जिससे पसीना आता है तो अपने बालों को जो है आप दिन में 2 से 3 बार आपको धोना है, क्योंकि पसीने की वजह से भी आपको स्काल्प में एक्जिमा हो सकता है।
आइए बात करते हैं कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन्स की, जिसका सेवन करने से जो आपके स्काल्प में एक्जिमा हो जाता है या अगर इस स्काल्प में एक्जिमा आपके बना हुआ है तो वह धीरे धीरे सही हो जाएगा। सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है विनका माइनर। विनका माइनर आपको ऐसी कंडीशन में लेना है अगर आपके स्काल्प में एक्जिमा हो चुका है, खुजली बहुत ज़्यादा सर में होती है, साथ ही हमेशा खुजलाने का मन करता है, हमेशा आपका हाथ सर पे जो है चला जाता है और बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि सर से जो है चिपचिपा पदार्थ एक निकलता है, पानी की तरह निकलता है, जिससे आपके बाल एक दूसरे में चिपक जाते हैं। उसके बाद आपके बाल वहाँ से झड़ने भी लगते हैं। खुजलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जलन बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन पे विनका माइनर 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप जैसे ही लेंगे धीरे धीरे आपके जो स्काल्प के एक्जिमा है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब आपको ऐसे कंडीशन लेना है अगर आपके बच्चे के सर पे जो है, जिसे क्रैडल क्रैप कहा जाता है, वो हो चुका है, स्काल्प में एक्जिमा हो चुका है, छोटे शिशु हैं और काफ़ी दिनों तक ये बना रहता है। वैसे तो ये नॉर्मल आसानी से अपने आप सही हो जाता है, छूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कई महीने हो चुके हैं और ये ऐसे ही बना हुआ है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे का हाथ अगर सर पे चला जाता है, खुजला दिया तो वहाँ से खून आने लगता है और वहाँ पे बाल उसका जो है झड़ जाता है या बाल वहाँ से टूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे कैलकेरिया कार्ब 30 की पावर में 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी में या दूध में मिला करके आपको अपने बच्चे को देना है। इससे क्या होगा कि जो उसके स्काल्प का एक्जिमा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, खुजली नहीं होगी और उसका स्काल्प एकदम नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है मिजेरियम। मिजेरियम आपको ऐसी कंडीशन लेना अगर आपके स्काल्प में एक्जिमा बहुत ही पुराना है और बार बार हो जाता है, पूरे सर पे एक लेदर की तरह पपड़ी पूरे सर पे जम गई है और उसके अंदर पस भरा हुआ है। खुजलाने पे क्या होता है कि वहाँ से पस निकलने लगता है अंदर से और काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है। बाल जो है वो धीरे धीरे वहाँ से टूटने लगते हैं और जो अंदर पस भरा हुआ है उससे वह बाल चिपकने लगते हैं। खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजलाने का मन हमेशा करता है और खुजलाने के बाद जलन भी बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन पे मिजेरियम 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। यह दवा जैसे ही आप लेंगे धीरे धीरे जो पपड़ी जमी है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, जो उसके अंदर का पस है वो भी सूख जाएगा और एक्जिमा की कंडीशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर आपको ऐसे कंडीशन लेना है अगर आपके सर के किनारे किनारे बाल के अंदर जो है एक्जिमा हो चुका है, पीछे पीछे किनारे किनारे बाल में एक्जिमा हो चुका है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही क्या होता है कि वहाँ से रूसी की तरह निकलता है। फिर क्या होता है कि उसमें जलन होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और बाल टूटते हैं, वो भी गुच्छे गुच्छे में बाल टूटने लगते हैं, जिसे एलोपेसिया एरियाटा कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ बनी हुई है, स्किन में आपको खुजली बनी हुई है और आपका बाल भी टूट जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे नेट्राम्यूर 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको जैसे ही लेंगे आपके स्काल्प की एक्जिमा वो भी नॉर्मल हो जाएगी, जो बाल आपके टूट रहे हैं वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, बाल अब नहीं टूटेंगे और जहाँ पे बाल टूट गए हैं वहाँ से फिर से वो रीग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैलेंडुला और इचनेसिया। कैलेंडुला क्यू और इचनेसिया क्यू दोनों मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद दवा को मिक्स करके कॉटन के माध्यम से आपको जहाँ पे एक्जिमा है वहाँ पे लगाना है। यह मेडिसिन हम अधिकतर जो भी इन्फेक्शन होता है शरीर में, चाहे स्किन का हो चाहे किसी भी तरीके का हो, उसमें यह अधिकतर यह दवा में हम बताते हैं, क्योंकि यह दवा बहुत ही ज़्यादा एंटीसेप्टिक होती है और किसी भी तरीके इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इस मेडिसिन का अधिकतर हम आपको जो है यह चीज़ बताते हैं। तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है, जो खुजली है वो भी ख़त्म हो जाती है और आपकी जो समस्या धीरे धीरे हमेशा के लिए वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे जैसे मैंने पहले बताया कि मदर टिंचर में कैलेंडुला और इचनेसिया मेडिसिन को लेना है और बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके इसको जो है लगाना है। तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।